20 क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। सिलेक्शन उसका होता है जो 25 क्वेश्चन करता है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें लगभग फुल मार्क्स आ जाते हैं। आप जीएस जितनी भी पढ़ लो, फुल मार्क्स आने बहुत ही ना के बराबर चांसेस होते हैं। और रीजनिंग के अलावा रीजनिंग और मैथ्स में फुल आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज की क्लास दी थी। देखो, इन क्लासेस की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने सिर्फ इसे कर लिया, मेरे कहने से पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया और एक एक चीज बारीकी से कर ली, नोट कर ली ना, तो आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। मतलब आपके मार्क्स में वृद्धि होगी ही होगी, और ये वादा है मेरा। ठीक है, अब मैं आपको आज बताने वाला हूं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के। अब क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं पहले, कि हम इसमें शुरू से लेके अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, बेसिक से लेके टॉप क्लास लेवल तक लेके जाएंगे आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें मीडियम क्वेश्चन है। इसमें वो सवाल भी है जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। और आपको पता है कि अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करके जाते जिसमें आप फंस जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और कंपटीशन का मतलब है कि आप जो भी पेपर देने जा रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो। तो कंपटीशन में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर वो बेकार हो गई चीज। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। ठीक है, आपने बोला कि 120 पेन का जो क्रय मूल्य है, जो कि कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है एक्स पेन के सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के। और इसने ये भी कह दिया साथ में कि प्रॉफिट जो है वो 25% है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। एक और बात खासियत है जो इन क्लासेस की, वो ये है कि एक भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं डालेंगे जो प्रीवियस ईयर का ना हो। आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया, तो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के बिल्कुल रेलेवेंट सवाल हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि भाई थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यार ये तो खुद से बना के डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताइए कि पहली लाइन को देख के आपको इतना पता चल रहा है कि अगर सीपी देखूं मैं 120 पेन का, वो एक्स पेन के एसपी के बराबर है। और अगर प्रॉफिट 25% दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे को प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो इसका मतलब है कि आपको रेशियो दे रखा है किसका? एसपी और सीपी का। कैसे? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी इसका अर्थ है कि अगर 4 रुपए का सीपी है तो 5 रुपए का एसपी है। आपके हिसाब से जो एसपी और सीपी है वो है 120/x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी और सीपी है वो है 5/4। तो आपने बोल दिया सीधा, अगर मैंने इसको काट दिया यानी कि 96, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो है वो 96 है, 96। बात समझ में आई? आपने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया? ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। 50% क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व हो जाता है जब आप गिवन चीज ठीक से लिख देते हो कि क्वेश्चन में दिया क्या गया। अगर आपने वो लिख दिया तो सॉल्व हो गया तुरंत। सवाल नंबर 2, अब ध्यान से देखना कि यदि एक आदमी जो भी सामान है उसे 30% लाभ पे बेचता है, प्रॉफिट पे बेचता है, और जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, उसमें 25% की वृद्धि कर देता है, और जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, उसमें 10% की वृद्धि कर देता है, तो आपसे बोल रहा है कि नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताई थी कि अगर मुझे प्रॉफिट दे रखी है परसेंटेज, तो मेरे पास एसपी और सीपी का रेशियो दे रखा है। तो आपने बोला कि इसमें भी दे रखा है, तो आपने बोला कितना दे रखा है कि 30% प्रॉफिट का मतलब है कि मुझे दे रखा है कोई चीज 10 रुपए की 13 रुपए में बिक रही है। ये सीपी दे रखा है और ये एसपी दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अब इसने बोला कि अगर सीपी को 25% से बढ़ाना है, यानी उसको 125% बनाना है, तो कोई चीज 25% से बढ़ गई तो वो 125% हो गई। और अगर एसपी को 10% से बढ़ाना है तो उसको 110% बना देना है। भाई आपने बोला कि आपकी एक महिला मित्र है और वो 100% से बढ़ गई, तो आपकी महिला मित्र कितनी हो गई? अब 2 हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से आपने बोला कि आपने कितने परसेंट बना दिया, उसको 200% बना दिया अगर 100% से बड़ी थी, और अगर आपने 100% से घटा दिया तो वो 0 हो गई। ज्यादातर लोग दूसरे वाले एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे कि महिला मित्र ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं, हमारे जीवन में नहीं है। तो आपने बोल दिया अगर 10% से बढ़ा दिया तो ये 110% हो गया।
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपने बोल दिया कोई इशू नहीं है, यहां तक अभी कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये चीज रेशो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो कि ये 125 और यहां पे 143 हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इनके बीच की दूरी देखिए आपने, आपने बोला जी अगर देखो अगर 20 का डिफरेंस होता तो यहां पे 45 होता, तो 17 का डिफरेंस है, तो आपने बोल दिया 17 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत है? 18 का डिफरेंस है, 17 का नहीं। 20 का डिफरेंस होता तो 45, दो कम है, तो 18 का डिफरेंस है। अब आपने बोला 18 का प्रॉफिट है कितने पे? 125 पे, तो इनटू 100 सॉल्व हो गया। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो आपने यहाँ पे सीधा लिख दिया 72/5, जैसे करोगे 14.4% सॉल्व। यानी कि मैंने कहा कि कोई चीज जो रेशो थी वो 13/10 थी, सीपी को अगर मैं बढ़ा रहा हूं किसी प्रतिशतता से तो उसको 125% बना रहा हूं सीधा, और यहां पे आपका सॉल्व हो गया। आप ऐसे कर सकते थे। दोनों क्वेश्चनों से एक चीज सीखी आपने, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या सीखा। आपने ये सीखा कि जब भी मुझे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखी है तो मेरे पास एक तरीके से एसपी और सीपी का रेशो है, तो मैंने दोनों को एसपी सीपी के रेशो के तरीके से कर दिया। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल था, ठीक है। इस तरीके का सवाल आएगा, कर पाओगे? मेन ये क्वेश्चन है कि आप अगर क्लास देखने के बाद इस तरीके के सवाल कर सकते हो या नहीं, वो देखो आप। अब सवाल नंबर 3 है, ये वाला करके देखो आप। देखिए जो बढ़िया स्टूडेंट होते हैं, जो बढ़िया का मतलब जो थोड़े से सिंसियर हो जाते हैं, उनका एक तरीका होता है पढ़ने का। जैसे क्वेश्चन देखा, पॉज किया, खुद से ट्राई किया, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करी, और फिर देखा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, ठीक। रिकॉर्डेड वाली में, लाइव में तो सामने सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए आपको पता है इस चैनल पे दो चीजें चल रही हैं। रेलवे का जो हमने नया चैनल लॉन्च किया है, इसमें दो चीजें चल रही हैं। पहली कि मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूं ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। लाइव क्लासेस 9 बजे होती है शाम की। और एक जो है वो मैं कंसेप्चुअल कंसेप्ट के तौर पे, जिन कंसेप्ट में बच्चों को दिक्कत होती है वो वाली क्लासेस दे रहा हूं। जो मैंने एक दी अभी आपको परसेंटेज की, दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस की, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं सुबह। यानी एक दिन में लगभग 2 क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर पास में पूरी जान लगा दो। देखिए यदि एक आर्टिकल को अगर मैंने बेचा 4% के प्रॉफिट पे, और ठीक है आपने बोला, और 10% के प्रॉफिट पे, और इनका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 3%, तो जो सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस मतलब रेशो बताओ। ये सवाल है, ये बच्चों को लगेगा कि अजीब सा है, लेकिन देखो आरपीएफ आरआरबी आरपीएफ एसआई का सवाल है। ये क्वेश्चन क्यों लिया, 2019 का सवाल क्यों लिया? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा डेटा है, वो डेटा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। 3 रुपए की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, जब मुझसे सेलिंग प्राइस का रेशो पूछा है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई चीज 4% प्रॉफिट पे है, तो यानी कि क्या मैं उसको 104% पे बेच रहा हूं? और अगर कोई चीज 10% प्रॉफिट पे है, तो क्या मैं उसको 110% पे बेच रहा हूं? तो आपने बोल दिया हाँ यार यही तो कहना था, तो 52 और 55 का रेशो आना था। बहुत ही आसान सवाल था कि आपको इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना था। 3 रुपए का कोई इस्तेमाल नहीं है। इस डेटा को बोलते हैं रिडंडेंट डेटा, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम थोड़ा सा जानते हो तो रिडंडेंट डेटा होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा डेटा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है। क्या इस तरीके के सवाल में आप फंसेंगे या देखते ही कर देंगे कि तुरंत कर दोगे? सवाल देखिए, अगर एक सिंगल डिस्काउंट बताना है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो हमने आपको परसेंटेज में एक फॉर्मूला बताया था, जैसे इसमें भी वही कर दो। आपने बोला 24 16 माइनस 24 इंटू 16 बटे 100, यानी कि मैं कह सकता हूं 40 में से यहां पे कितना है, 6 चौक 24। यानी कि अगर कोई चीज ऐसे ऐसे है और यहां पे पॉइंट में 4 है, तो लास्ट में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। तो 36 पॉइंट यूनिट डिजिट से ही कर सकते थे, कोई पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने क्या किया। देखिए हमें पता है फॉर्मूले की बात कि x% y% और x इंटू वाई बाय 100, ये एक फॉर्मूला होता है जब भी चीजें क्रमागत चलती है, सक्सेसिव चलती है, कि भाई क्रमिक छूट है, आपने जो बट्टा दिया वो सक्सेसिव दिया। तो आपने बोला कि अगर इन दोनों को मिला के देखें, भाई छूट देने का मतलब होता है कि कोई चीज नेगेटिव से जा रही है। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि 24 का दिया, फिर 16 का दिया, फिर 24 इंटू 16 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 100, ऐसे।
तो आप लिख देते कि जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव ऑफ 36.16। तो जो डिस्काउंट है वो एक तरीके से दुकानदार के लिए एक नेगेटिव चीज है। आप दुकानदार हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? आप सेल बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा हो रहा है कि मैं अपनी सेल बढ़ा रहा हूं तभी डिस्काउंट दे रहा हूं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उसके लिए नुकसान है। कई लोग क्या करते हैं कि ये डिस्काउंट का लॉजिक कहां से आया कि 100 रुपए की चीज पे 500 रुपए लगा दिया और फिर डिस्काउंट देके उसको कम कर दिया, तो एक तरीके से सेल बढ़ाने की टेक्निक है, तो ये नेगेटिव होता है। तो अगर कई लोग इस चीज को पहली बार देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव, ऐसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर ज्यादा लॉजिकल जा रहे हो, वरना तुरंत। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे कि अगर मैं 24% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो 0.76 पे बेच रहा हूं, और यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं उसको 0.84 पे बेच रहा हूं, तो यहां पे 4 आ रहा है, यानी जो भी आएगा इतना पॉइंट के बाद 4। तो आप कोई चीज एक से कम पे बेच रहे हो, 0 पॉइंट समथिंग ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो मैं तुरंत कर सकता था। इस तरीके की चीज हम तुरंत कर सकते हैं वर्बली। ये जो टेक्निक मैंने बताई है फिर से समझिए, अपने आप में कोई चीज 100% पे बिकती है तो वो 100 मतलब 1, लेकिन मैं उसको 100 पे ना बेच के उसके 76% पे, और लगातार मैंने क्रमागत मतलब वो आ गया। तो आपने बोला यूनिट डिजिट इसकी 4 आ रही है, तो 1 में से ऐसे अगर मैं कोई चीज माइनस कर रहा हूं, यहां पे 4 है माइनस ऐसे करके, तो लास्ट में तो 6 आएगा, तो ये आ गया सीधा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ना इसकी जरूरत थी ना इसकी जरूरत थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हर चीज पे जो डिस्काउंट मिलता है वो चीज बढ़िया होती है। ठीक है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं डिस्काउंट नहीं देता, जो होता है उसी पे बेच देते हैं हम ऐसे नहीं लिखते कि, आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे लिख देते हैं 3999 काट के फिर लिख दिया 1999। ठीक है, लेकिन आपके भाई ने हमेशा जो लिखा है उतने पे ही बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये वाला सवाल करके दिखाओ कि दो आइटम है जिनका कॉस्ट प्राइस 2500 है। ईच कीवर्ड है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, यानी कि सीपी दोनों का बराबर है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, इसको देख के ही बता रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपको आगे बता देता हूं कि क्या रीजन है इसका। ठीक है, अब एक को 5% प्रॉफिट पे और दूसरे को 20% प्रॉफिट पे, आप मुझे बताइए। अच्छा, दूसरे वाला निकालना है, आप ऐसे देखो, मान लो 1 रुपया मान लिया मैंने सीपी दोनों का, 2500 ना माना, 1 रुपया मान लिया, एक को बेचा किसी प्रॉफिट पे, दूसरे को भी बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। भाई इसको किसी प्रॉफिट पे, यहां पे हमेशा हम बोलेंगे कि यहां पे सीपी का रेशियो आएगा, CP1 CP2, यहां पे जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रखा है, यहां पे जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रखा है, यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रखा है, ऐसे आएगा। तो सीपी को मैंने एक एक मान लिया, इसको 5% प्रॉफिट पे बेचा, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा। परसेंटेज की क्लास अगर देखिए, आपने बोला बराबर बराबर दूरी है, तो यहां पे 15 का डिफरेंस है, 20 में से 5 चले गए 15, तो 20 में से यहां पे भी 15 आएगा, तो आप बोलोगे यहां पे 35 होना चाहिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में तो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में तो घटते क्रम में, तो 35 बीच में तभी तो आएगी वैल्यू। कोई चीज दोनों के बीच में वैल्यू क्या आएगी? तब दोनों एक्सट्रीम केसेस होंगे। भाई आप बोलते हो, लेट से मैंने बोल दिया ये बीच में है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यहां पे आपने बोल दिया जी 5 है, ठीक है, यहां पे आपने बोल दिया जी 35 है, तभी तो इन दोनों का बीच, यहां पे आप बोलोगे 20, वो चीज लिखी हुई है बस, कि अगर यहां पे 5 है, 20 35, तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि ये दूरी 15, तो ये भी दूरी 15 आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? भाई ईमानदारी से पढ़ोगे 100% आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन वही है ना। और एक चीज ध्यान रखना, गधे और घोड़े में फर्क होता है। आप देखते होंगे कुछ गधे मजदूरी कर रहे होते हैं, इतने इतने टाइम लगा देते हैं इतनी छोटी सी चीज को सीखने में, तो गाइडेंस की भी कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है। आपको 2 क्लास में ही समझ में आ गया होगा कि यार कितनी सारी चीजें हम तो अलग तरीके से करते थे और ये इतने आसानी से भी हो सकता था। किस किस को ऐसा फील हो रहा है अभी से, बताइए कमेंट्स में। एक रियल स्टेट का एजेंट है जो 2 साइट को इतने रुपए की बेचता है, मतलब कि 2 भूखंडों को, मतलब कि जो जमीन है उसको प्रत्येक को इतने में बेचता है। बेचता मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है। अब जब भी सेलिंग प्राइस बराबर होता है, एक पे 35% का फायदा, एक पे
35% का लॉस है। तो इसका आंसर सीधा मैं बता देता हूं, जब भी एसपी सेम है, ठीक है, आपने देखा कि आरपीएफ कॉन्स्टेबल का सवाल है 2025 का, तो आप सीधा बोलोगे जब सेम सेम आएगा तो हमें ओवरऑल लॉस मिलता है ए स्क्वायर बाय 100%। इसका मतलब है यदि यहां पे ए की वैल्यू 35 है तो 35 का स्क्वायर कैसे करते हो, लास्ट में 25 आ जाता है, और 3 का अगला नंबर क्या है 4, 3 चौक 12 डिवाइडेड बाय 100%, और नेगेटिव का मतलब लॉस, तो मैंने बोल दिया -2.25%, तो -2.25% लॉस होगा, प्रॉफिट तो होना ही नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर एक को 35% मुनाफे पे बेचा, दूसरे को भी 35% लॉस पे बेचा, तो आपका ओवरऑल आंसर ये आता है जब सेम एसपी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मेजॉरिटी जानती है, आपने जब अपनी लाइफ की शुरुआत करी होगी तो कहीं से भी पढ़ा होगा, तो शुरू में ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये रिवीजन भी है एक तरीके से। अब आप एक सवाल देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पिंक से लिख दो कंट्रोवर्शियल। ठीक है, लेकिन ज्यादातर पेपर वाले क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं वो भी बताऊंगा। देखो ऐसा होता है, एक शॉपकीपर ने खरीदते टाइम भी 7% की चीटिंग करी और बेचते टाइम भी 7% की चीटिंग करी, और आपको बोल रहा है कि भाई टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, सब बोलेंगे बहुत ही आसान है, पता नहीं आपको कंट्रोवर्शियल क्यों लग रहा है, सक्सेसिव लगा दिया, आप बोलोगे यही तो आंसर आता है, और आप बोलोगे 14.49 2016 आरआरबी एनटीपीसी। इतना पुराना सवाल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आज के समय में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, अगर आएगा तो ऑप्शन आप मैच करोगे तो ये नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी सी चीजें समझ में आने लग गई। हम इसमें तो मार्क कर रहे हैं ये वाला, लेकिन रियलिटी ये गलत है मेरे हिसाब से, ये कंट्रोवर्शियल चीज होती है। इसमें क्या होता है कि आपने जब खरीदा किसी से तो आपने 100 रुपए दिए और आपको सामान कितने का मिल गया, 107 रुपए का। जब आपने बेचा तो आपकी जेब से 93 गए और आपको पैसे 100 के मिल गए। एसपी और सीपी का तरीका ये है, सीपी का तरीका मतलब आपने पहले जेब से 100 दिए, 107 रुपए का सामान ले लिया, आपकी जेब से फिर 93 का सामान गया और आपने ले लिए 100। ऐसे होता है, कह तो यही रहा। अब ये वाला है जो इसके हिसाब से मार्क तो कर सकते हैं, बट ये आंसर सही नहीं है, मैं बता रहा हूं आप, ये वाला क्वेश्चन लेने का यही रीजन है। तो आप बोलोगे इसका क्या आंसर आएगा, आप तुरंत बोलोगे कि भाई ये जो रेशियो है ये 107 और 93, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14 का। तो आप बोल रहे हो कि मेरा जो प्रॉफिट है वो है 14/93 इंटू 100, तो लगभग अगर मैं देखूंगा तो ये 15 के आसपास आएगा अप्रॉक्स, ये आंसर आना चाहिए। अगर ऑप्शन में ये 15 पॉइंट समथिंग होता तो वही सही माना जाता। तो पहले इस तरीके की गलतियां बहुत होती थी, अभी भी किसी किसी एग्जाम में इस तरीके की गलतियां होती हैं कि वो सोचते हैं कि क्रमागत तो है, लेकिन वो ये सब भूल जाते हैं कि लाभ हानि का सवाल है। वो सोचते हैं कि बस मल्टीप्लाई तो हो रहा है, सीधा सीधा सक्सेसिव लगा दो, गलत गलत है। ठीक है, ये है सही सवाल और ये इसका उत्तर सही ये आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कई लोग इस पे वो कंट्रोवर्शियल समझ सकते हैं। आपको अगर नहीं विश्वास हो रहा तो अपने टीचर से जाके दिखाइए कि ऐसे ऐसे बताया है, वो कुछ ऐसा बता रहे हैं, तो वो बता देंगे हाँ ठीक बता, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। ठीक है, अब वो मत पूछना कि आप कहां से पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो नया नया जानते हैं उन्हें पता नहीं होती बातें, धीरे धीरे समझ में आता है। आप अपने आसपास के जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे पूछना, ठीक है, कि आभास सैनी कौन है, पूछ के देखना एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। एक डीलर है, वो 22% फायदे और 22% लॉस पे बेचता है सामान, बट यूज इतना, मतलब कि एक तरीके से वो कह ऐसा रहा है, देखो इसी तरीके से करा दूंगा मैं, इसी तरीके से वो ये कह रहा है कि भाई साहब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो 100 रुपए की चीज 78 में बेचता हूं, 22% लॉस पे बेचता हूं, ऐसा वो कह रहा है। पर वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है। बेईमान होने की वजह से वो तोल कितना रहा है, वो बोल रहा है कि मैं पूरा 100 तोल रहा हूं, लेकिन वो 44% कम तोल रहा है, यानी कि तोल रहा कितना है, 56। फिर से समझो, उसकी जेब से 56 जा रहा है, लेकिन वो पैसे 100 के ले रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो आपने बोल दिया ये अगर रेशियो अगर एक्चुअल में बात करूं तो 39/28। आपने बोला ठीक है, यानी फिर से समझिए कि कोई चीज
100 रुपए की इतने में वो कह रहा था, लेकिन ईमानदारी से नहीं कर रहा काम, चीटिंग कर रहा है। 100 रुपए की चीज पैसे ले रहा है और 44 कम तोल रहा है, यानी कि 56 उसकी जेब से जा रहा है। इतना ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर रेशो 39 और 28 आ रहा है तो आपने बोल दिया ठीक है 11 का मुनाफा है। मुनाफा कितने का? 11 का। तो 11/28 इंटू 100, प्रॉफिट ऐसे ही निकालते हो कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 25 कर दूं और इसको कर दूं 7, 4 मैंने किससे काट दिया? 4 से। तो आपने बोल दिया 5/7/2/7। तो 7×3=21, 7×3=63, 2/7। ये आंसर है। आपको 11 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूं कि जैसे 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इधर आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ दो 7, फिर इसको लिख दो 2, ऐसे। पहले ये, फिर इन दोनों का जोड़, फिर ये, ऐसे। क्या बात समझ में आई? जो सीक्वेंस में देख रहे हैं उनको समझ में आ गया कि मैं क्वेश्चन बदल रहे हैं लेकिन जल्दी से जल्दी मेथड नहीं बदल रहा, सिंपल रख रहा हूं कि भाई हमने यही तो किया है और देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार यहीं पे पॉज करो वीडियो और कमेंट्स में बताइए कि 8 के 8 हो गए, 8 के 8 सवाल आपको समझ में आ गए ठीक से। एक बार दोबारा से एनालाइज करते हैं। हमने क्या क्या बताया आपको? सबसे पहले तो बेसिक बताया, ठीक है। इस तरीके के 2 सवाल आपको बता दिए कि एसी में चेंज, एसपीसीपी, बार बार एसपीसीपी आ रहा है, बार बार एसपीसीपी आ रहा है, आपने देखा। फिर एसपी का रेशो आ रहा है, ठीक है। यहां पर हम वर्बली भी कर सकते थे, मैंने ये भी बता दिया कि तो परसेंटेज का सवाल होता है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया यहां पे एलिगेशन, ये भी हमने परसेंटेज वाले तरीके से, कल वाले तरीके से किया, ठीक है, फर्स्ट क्लास। उसके बाद ये एक फॉर्मूला बेस्ड भी आया है, इसमें आपको फायदा रहेगा। मैं चाहूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं, बट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको लगाना यही है, उस एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर से आपने एसपीसीपी पे ही काम किया, फिर से हमने एसपीसीपी पे ही काम किया। अब आगे चलते, सुरेंद्र ने कुछ आम खरीदे। देखो आम का सीजन तो चल ही रहा है और उसी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये सवाल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का, ठीक है। आप में से बहुत लोग मेरी तरह होंगे जिनका दिन पूरा नहीं होता होगा जब तक वो मैंगो शेक नहीं पी लेते होंगे। मेरी आदत है, ठीक है। मतलब अब मीठा फिर से शुरू कर रखा है, पहले मीठा छोड़ देता हूं तो बिल्कुल छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है आपको, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और हम टाइम टू टाइम हेल्थ के लिए भी गाइड करते रहेंगे। सुरेंद्र ने मैंगो 3 किलो खरीदे 21 रुपए के और 5 किलो खरीदे उसने इतने के, तो कितने किलो बेचे? 102। मतलब बेचने का और खरीदने का फिर से देख लेते हैं। आप बोल रहे हो 7 रुपए के हिसाब से खरीदे, ये सीपी है, और बेचे कितने? 7 रुपए कैसे भाई? 21 रुपए में 3 किलो, और आप बोल रहे हो 50/5, 10 रुपए के हिसाब से बेचे, यानी एसपी कितना बोल रहे हो? 10 रुपए के हिसाब से। तो अगर मैं 1 किलो बेचता तो 3 रुपए का फायदा होता, 1 किलो बेचता तो 3 रुपए का फायदा होता। मुझे यहां पर लाना है 3 की जगह लाना है 102। तो आपने बोला किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? आप बोल रहे हो 3 और 4 34 से, यानी मुझे 34 किलो बेचने पड़ेंगे। भाई 1 किलो पे मुझे 3 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो मुझे 34 किलो बेचने पड़ेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। जब भी सिंपल सवाल आए तो एक दिक्कत हो सकती है, इस तरीके के सवाल में सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। आपने देखा होगा जब आप पेपर देते हो तो आपके हिसाब से आपके पूरे 25 ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही की आती है तो 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से भी गलत हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के, वो गलत है। आपको कंट्रोल करना है। एक एडवाइस दे देता हूं आपको कैसे सिली मिस्टेक कम होगी। एक कॉपी बना लो, उसका नाम, छोटी सी पतली सी कॉपी, उसका नाम लिख दो सिली मिस्टेक। जैसी कोई सिली मिस्टेक होती है वो लिख दिया करो कि यार मैंने यहां पे ऐसे अपनी उस वाली जो बेबी शोना वाली भाषा होती है उसमें लिख दिया करो, व्हाट्सएप वाली, कि भाई ये गलती हुई थी मेरे से और ऐसे मेरे को। फिर उसका यूज क्या होगा? जैसे ही फिर से मॉक टेस्ट देने जाते हो तो उससे पहले वो पतली सी कॉपी खोल के देख ली कि मैं ये गलतियां करता हूं, तो मुझे वो गलती रिपीट नहीं करती, वो वाली रिपीट नहीं करनी, ठीक है। कि ये गलतियां मैं करता हूं, मुझे बार बार प्यार हो जाता है, सिमिलरली मुझे मेरे से बार बार सिल्ली हो जाती है, तो ये वाली गलती नहीं करनी। चलिए अब आगे चलते हैं। एक आदमी ने 2 तरीके के पेन खरीदे, 8 रुपए के 9 पेन खरीदे और 8 रुपए का 1 पेन खरीदा, ठीक है। और उसने इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदे, दोनों वैरायटी के बराबर बराबर,
और बेचा 6 रुपए का एक। आप ऐसे समझो, पहली बात तो खरीदने का तरीका देखो, खरीद कैसे है। इसने बोला 9 पेन 8 रुपए के, 8 रुपए के, और एक बोल रहा है एक पेन 8 रुपए का, तो बराबर तो है नहीं, यहां पे भी 9 होना चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एक तरीके से टोटल खरीदे कितने, 18 पेन अप्रॉक्स, मतलब आप अप्रॉक्स नहीं, आप ये मान लो कि मैंने लेट किया हुआ है, बराबर मैं कितना भी कर सकता हूं, तो मेरे हिसाब से 18 पेन खरीदे कितने के, 80 रुपए के। ये आ गया, दोनों को जोड़ दिया, ये तो खरीद है। बेच कैसे रहा है, बेच कैसे रहा है, बेच क्या कर रहा है, वो बोल रहा है एक पेन 6 रुपए का, तो 18 पेन 18 इंटू 6। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास एसपीसीपी का रेशियो है वो कितना है, 18 इंटू 6 बटे 80। आपने बोला यार ठीक है यार, ये तो बात ठीक है बिल्कुल, 3 कर दिया, यहाँ पे 40 कर दिया, 54 और काटना तो और काट दो, चलो इसको 9 कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया, तो आप बोल रहे हो 27 बटे 20, तो 7 रुपए का मुनाफा है 20 रुपए पे इंटू 100, तो आप सीधा बोल दोगे कि हम ऐसे कह सकते हैं 35%। वैसे हमें पता है 1 बटे 20 की वैल्यू 5% होती है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35%, सीधा सीधा उत्तर है। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है समझा के कि खरीद, इसमें क्या गेम थी, सीखने वाला क्या है कि एक कैच है कि इक्वल नंबर ऑफ पेन को बराबर कर देना है, ये है इसमें कैच कि नंबर ऑफ पेन को बराबर कर देना। आपको देख के लग रहा होगा गलत क्वेश्चन है, बट गलत नहीं था। 8 रुपए के 9 पेन खरीद रहा है और 8 रुपए का केवल एक, तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो फिर 9 रुपए के मतलब 9 पेन 72 रुपए के हो गए ऐसे, तो टोटल 9 9 दोनों वैरायटी के लिए, तो 18 पेन 80 रुपए के, बेचे 18 पेन इतने के, 108 कह सकते। अब आगे चलते हैं, एक बार पॉज करके ट्राई करो, रोक के सही तरीके से पढ़ना शुरू करो, धीरे 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 आदत डालो। डिफरेंस बिटवीन 12.5% का प्रॉफिट है और 10.5% का लॉस है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। जब बेच रहा है वो 161 है, तो अगर मैं 19% का प्रॉफिट चाहता हूं तो कितना है। आप मुझे एक बात बताइए, अपने आप में 100% होता है सीपी, अगर मैं 12.5% के प्रॉफिट पे बेचता हूं, तो यानी कि मान लो यहां पे नंबर लाइन है, तो या तो मैं 12.5 फालतू में बेच रहा हूं, या फिर मैं 10.5 कम में बेच रहा हूं। इनके बीच की दूरी कितनी है बता सकते हो, 23 है। तो आपने बोला 23% ऑफ सीपी की वैल्यू दे रखी है, सीपी ये सीपी का सीपी के बारे में होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 161। तो आपने बोलते हैं ठीक है यार, अगर मैं सीधा इसको 7 से काट दूं तो 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% अगर सीपी पूछता मेरे से, सिर्फ सीपी पूछता, तो 700 रुपए में मार्क करके आगे बढ़ जाता, बट उसने सीपी नहीं पूछा, उसने बोला कि आप इसको 19% मुनाफे पे, यानी 700 को 119% पे बेचना है। तो आपने बोलते हैं ठीक है यार, ये तो सिंपल सी बात हो गई, यानी अगर मैं यहां से करूं यूनिट डिजिट से ही पता चल गया 833 ऐसे। आप वर्बली भी कह सकते थे कि 700 और 19 सत्ते 133। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि करना क्या था, आपने यहां से क्वेश्चन पकड़ा कि इनके बीच की दूरी, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट था तो जुड़ गया 23% सीपी पे, और सीपी के 100% का मतलब हो गया कि सीपी कितना है, लेकिन सीपी नहीं निकालना, 700 रुपए नहीं निकालने, आपको निकालना तो मुनाफा कितना है। अगर 19% पे, तो सीपी के 119% पे बेच रहा हूं, ऐसे बेच रहा हूं। क्या आपको समझ में आई बात? अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब एक बार और आगे चलते हैं। आरआरबी जेईई 2024 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। सवाल देखिए कि यदि एक आर्टिकल को जो भी उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उसके 5/14 पे बेचता हूं तो लॉस होता है 20%। तो यदि उसके जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य, उसके 80% में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता। आप मुझे बताइए, आपने एक चीज और नोट करी कि मैंने 10 क्वेश्चन हो गए अभी तक, ना कहीं पे डिजिट सम का इस्तेमाल किया, ना यूनिट डिजिट का एक आध जगह किया, क्योंकि ऑलरेडी चीजें जब आसान होती हैं तो आपको ऑप्शन देखना भी नहीं पड़ता। हम 10-10 15-15 सेकंड में सॉल्व करके निकल रहे हैं, तो आप क्यों जबरदस्ती ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। जैसे ही मुझे चीजें टफ लगेंगी, जैसे आने वाले टाइम में लग सकती है, तो मैं डिजिट सम का भी इस्तेमाल करूंगा, कैलकुलेशन अब बचाने के लिए मैं यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल करूंगा, अप्रोक्सीमेशन का भी इस्तेमाल करूंगा।
ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। अब देखिए, आप कह रहे हो कि अगर एसपी पे ना बेच के उसके 5/14 पे बेच दिया, 5/14 ऑफ एसपी पे, तो 20% का लॉस है। यानी कि सीपी पे ना बिककर वो 4/5 ऑफ सीपी पे बिक गया। यानी कि अगर सिर्फ इतना पूछा जाता कि एसपी और सीपी एक्चुअल कितना रेशियो है, तो आप बोलते थे 25 और 56, ये एक्चुअल आ गया। लेकिन उसने इतना नहीं पूछा। देखो मैंने तुरंत लिख दिया। मैंने क्या इक्वेट किया है? नए एसपी को इक्वेट किया है, न्यू एसपी, न्यू एसपी के एसपी पे ना बेच के उसके 5/14 पे, और अगर 20% का लॉस है तो 80% पे बेच दो। सीपी अपने आप में 100% है, मैंने उसके 20% लॉस पे बेचा, तो 4/5 पे बेच रहे हो, 20% लॉस मतलब 80%। तो ये एक्चुअल रेशियो आ गया। बट ये कह रहा है कि भाई हम इसको इस पे नहीं बेचेंगे। वो कह रहा है कि आप 56 पे ना बेच के इसके 80% पे बेचना है, इतने पे। तो आपने बोल दिया ठीक है, ये भी ठीक है, कि यानी कि हमारे हिसाब से ये रेशियो ये नहीं होना चाहिए। सवाल कह रहा है कि आप इस रेशियो को ऐसे कर दो। तो आपने बोल दिया ठीक है। यानी अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे 250 है और यहां पर अगर बोल दिया 8/48, देखो अभी भी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, तो आपने बोल दिया 4/4। आप मुझे बताइए अगर 200 का डिफरेंस होता तो 450 आते, दो कम है तो 198 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, क्योंकि इतने का प्रॉफिट है। तो आपने बोल दिया यार ये तो बिल्कुल ही सही हो गया। यानी कि अगर मैं सीधा देख लूं तो सीधा आप ये भी कह सकते थे कि 25 4 से कर दो, तो पॉइंट लगाने के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, तो 8 चौक 32, 2 आएगा यूनिट डिजिट में, ये दोनों नहीं हो सकते 2, तो आपने बोल दिया 3 4 9 36 9.2, एक तरीके से लास्ट की 2 डिजिट निकल गई। फिर से देखो मैंने क्या किया, मेरे पास लिखा हुआ है 198 250 पे कितना प्रतिशत है, तो आपने बोल दिया ठीक है, इसको ऐसे लिख दो 10, 4 आ गया। तो 4 से जैसे ही मैंने काटा तो एक तो 8 चौक 32 3 4 9 36 9, तो आपने बोला ऐसे करके कोई नंबर आ रहा है, पूरा नहीं निकालना, और 10 है तो पॉइंट लगा दो। 9 2 से एंड होने वाला कौन सा ऑप्शन है? तो थोड़ी थोड़ी चीजें बच भी सकती हैं अगर आपको इस चीज की कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, तो हम कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन हर किसी से नहीं होगा। सच बोलोगे तो कमेंट्स में बताइए क्या आपने कर लिया था, और क्या इतने आसानी तरीके से कर लिया था, कमेंट्स में बताइए। जो मेरे से पढ़ चुके हैं सुपर 100 स्पार्टन्स में, उनसे नहीं बोल रहा मैं, आप अगर मेरे से नहीं पढ़े तब बताइए, ठीक है। और ये सवाल कम से कम 5 साल पुराना है, 5 साल से इसी तरीके से करा रहा हूं, सिंपल है। अब आगे से कर लेना आप। 50% क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही आराम से पढ़ना है। सेल लगी और कुछ सामान 45% के, 50% सामान 45% के प्रॉफिट पे, और 30% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो बची हुई वस्तु है, शेष वस्तु है, शेष कीवर्ड है, उसका 30% 27% प्रॉफिट पे, और फिर जो बच गया वो 43% लॉस पर। अब मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, बट मैं इसका भी आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सीधा तरीके से बता दूंगा। देखो 100 था टोटल, मान लो 100 में से 50 पे मुनाफा है, प्रॉफिट है 45% प्रॉफिट, रिमेनिंग कितना है 50, रिमेनिंग का 30, 5 दिया 15, यानी इस पे 27% का प्रॉफिट है, और बच गया 35, इस पे आप बोल रहे हो कि 43% का लॉस है। लॉस का मतलब नेगेटिव। तो अगर मैं वेटेड एवरेज से लगा दूं इसका तरीका, देखो आप ऐसे करते हो कि 50 इंटू 45, हमने परसेंटेज में भी किया ये, 15 इंटू 27 माइनस 35 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, ऐसे। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, मैं चाहूं तो मैं डिजिट सम से ही कर देता हूं। इसका डिजिट सम 1 है, इसका डिजिट सम 7 है, 5 6 7, इसका डिजिट सम 4 है, इसका डिजिट सम 3 है, सबके अलग है, डिजिट सम लगा दो। आपने बोल दिया इसका डिजिट सम 9, इसका डिजिट सम 9, आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, इसका 8, और यहाँ पे 7 8 7 56, यानी कि 11, यानी कि 2। तो अगर 9 में से, आप ऐसे भी कह सकते, कोई बोल देगा 18 में से 2 चले गए 16, यानी कि 7, आप ऐसे भी कह सकते थे कि पूरा इग्नोर कर देते तो -2 आता डिजिट सम, -2 आता, तो 9 में से 2 चले गए 7,
तो डिजिट सम 7 इसी में है, बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं सीधा। लेकिन यहां पे गलती क्या होती है बच्चों से? पहली गलती, रिमेनिंग वाला नहीं करते। यहां 15 ना लिख के सीधा उन्होंने 100, 50 और 30 ले लिया। सबसे बड़ी गलती ये, आप लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए। कितने लोग हैं कमेंट्स में बताइए जिन्होंने यही गलती करी है कि रिमेनिंग को गलत कर दिया। दूसरी गलती क्या करेंगे कि पूरा सॉल्व करेंगे। समय है तो आप कर सकते हो, वो गलती बहुत बड़ी नहीं है, पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। बट अगर समय नहीं है तो आप तुरंत कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अगर डिजिट सम सेम आ रहा होता तो यूनिट डिजिट वगैरह से भी कर सकते थे, अगर सेम, वरना फिर आप कैलकुलेट कर लेते, अप्रॉक्स भी कर सकता था मैं, ठीक है। और आपने बोल दिया सीधा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्या ये सवाल बढ़िया लगा आपको? अब आगे चलते हैं। एक रिटेलर है, वो अपना सामान जो कॉस्ट प्राइस है उस पे 50% की चिन्हित कर रहा है, चिन्ह लगा रहा है। मतलब कि आप कह रहे हो कि मैंने 2000 रुपए के सुपर 100 पे 3000 रुपए की पर्ची लगा दी कि भाई एमआरपी तो इतना है, ऐसे कर रहा है। और उसके बाद वो बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था। उसने जो भी मार्कअप किया उस हिसाब से उसको 25% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, बट उसने डिस्काउंट दे दिया 25% का मार्क प्राइस पे। तो एक्चुअल में कितना होगा? देखो, इस तरीके के सवाल बहुत लेंथी कर देते हैं, लेकिन आप तुरंत कर सकते हो। मार्कअप का मतलब है कोई चीज 2 रुपए की थी, इस पे 3 रुपए की पर्ची लगा दी, और इसी हिसाब, मतलब जो भी किया उसने उस हिसाब से उसको प्रॉफिट होना था। बट उसने क्या कर दिया? गलती कर दी, डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दे दिया 3/4 का, यानी सीधा मेरा आंसर आ गया। जो भी मेरा एसपी और सीपी पे ही काम कर रहा हूं मैं, 9/8, यानी कि आपको प्रॉफिट हो गया 1/8 का, 12.5% का। ये पहली बारी में हर किसी को नहीं समझ में आया, ऊपर से गया कि किया क्या है। अब ध्यान से समझो। और आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, बहुत अच्छी लैंग्वेज, बहुत अच्छी है, भाषा बहुत ही बढ़िया है इस सवाल की। सवाल देखो क्या है, सवाल है कि हमने बोला कि जैसे अब आप क्या करते हो कि मार्कअप करते हो और फिर यहां पे डिस्काउंट दे देते हो और फिर आप एसपी पे पहुंच जाते हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कैसे लिखा वो बता देता हूं। यहां पे सीपी है, इस पे मार्कअप किया, एमपी आ गया, इस पे डिस्काउंट दिया, एसपी आ गया। ऐसे ही होता है। तो मैंने इस वाले फ्लो को ऐसे लिख दिया कि भाई सीपी पे मार्कअप कर दो, डिस्काउंट कर दो, ये डिस्काउंट का एक फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे 10% का डिस्काउंट देना है तो फ्रैक्शन 90% आएगा, 12% का डिस्काउंट देना है तो फ्रैक्शन 88% आएगा, 12.5% का डिस्काउंट करना है तो फ्रैक्शन 7/8 आएगा, क्योंकि 1/8 होता है, ऐसे वगैरह वगैरह। तो आप बोलोगे फिर से आप एसपी पहुंच गए, ऐसे होता है। तो मैंने कहा कि यदि हमारे हिसाब से जो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 रुपए का सीपी है और मार्कअप आपने 3 रुपए का कर दिया, यानी एमपी बाय सीपी 3/2 ये लिख दिया। और अब आप बोलोगे इसका कोई इस्तेमाल है? नहीं, ये लैंग्वेज बताने के लिए कि जो भी इसने मार्कअप किया था उस हिसाब से सोचा था कि मुनाफा इतने का होगा, बट जोश में आके उसने क्या किया, 25% का डिस्काउंट दे दिया। और 25% का डिस्काउंट कैसे देते हैं? 25% का मतलब होता है 1/4। तो मैं 1/4 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो उसको या तो 75% बना रहा हूं, या फिर इसका मतलब है उसको 3/4 बना रहा हूं। वो किया मैंने बस कि ये था, कर दिया ये, तो 8/9/8 सीधा आंसर आ गया इसका। ये आप कह सकते हो कि ये यूज नहीं हुआ, फिर से रिडंडेंट हो सकता है। भाषा बहुत प्यारी है इस सवाल। इतना सा सवाल है, बढ़िया सवाल। हम आपको, मैं अगर अपना समय निकाल रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको कल भी बोली थी एक बात, और मेरे बारे में जो लोग नए नए जान रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा सीधा फंडा होता है, या तो मैं करता ही नहीं, मैं करता हूं तो फिर बेस्ट करके देता हूं पूरी ईमानदारी से। रेलवे को या तो हमने शुरुआत ही नहीं करी थी पढ़ाना, अब कर दिया है, तो फिर अब हम आपको सबसे बढ़िया चीज देंगे, वो चीज देंगे जिससे एक्चुअल में सिलेक्शन होगा, भीड़ वाला नहीं कि मैराथन चला दी और चले जा रहा है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा होता है आपसे कि आप जब तैयारी कर रहे होते हो, पेपर पे जाने से एक दिन पहले तक आपके सारे क्वेश्चन हो रहे थे, पेपर में नहीं हो रहे थे। ऐसा क्या हो गया? आप बोलोगे कि एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर के अलावा क्या हो सकता है? एग्जाम प्रेशर तो सच जेन्युइन बात है, लेकिन सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि एग्जाम प्रेशर ही हो। भाई एग्जाम प्रेशर में कितनी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन,
एकदम से कैसे हो जाता है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहे, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, एकदम से 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कैसे गिर गए? तैयारी के टाइम आपके डिसीजन सही नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे पढ़ना है। आप ट्रस्ट करके पढ़ोगे ना मेरे से तो आप सारी चीजें सीख जाओगे, मुश्किल से 10 दिन में सीख जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैथ्स मैं जादूगर तो नहीं हूं कि मैं मैथ्स 10 दिन में सिखा दूंगा, लेकिन मैं वो चीजें बता दूंगा कि क्या आपको करना है और किस चीज में क्या गलती करते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, एक आदमी ने एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा, यदि वो 20% मूल्य कम कर देता है और 10.5 रुपए में कम बेचता है तो 30% प्रॉफिट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप सिंपल देखो, कोई चीज 4 रुपए की 5 में बेच रहा है, लेकिन ये सीपी और एसपी ऐसे, यही मतलब होता है। 4 की ना बेच के अगर उसने 20% कम में खरीदी होती, यानी 3.2 की ली होती, भाई 4 पे 20% कम इतना हो गया तो 3.2, यानी 4 की ना बेच के 3.2 में उसने खरीदी होती, तो इस पे 30% का प्रॉफिट, यानी कि 30% मतलब ऐसे हो गया। आपने बोला हाँ यार 30% का प्रॉफिट मतलब आप कह रहे हो 13 दूनी 26, हासिल आई 2, 13 3 39, यानी कि 4.16। तो हमारे हिसाब से पहले एसपी इतना था, अब एसपी इतना है, कितने से कम हो गया? 0.84 से। लेकिन भाई कह रहा है कि ये 10.5 रुपए, तो 0.84 की वैल्यू 10.5 रुपए है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इतना आ गया। तो 21 से काट दो, 21 चौक और 5 जीरो। और मजे की बात यह कि 4 ही सीपी था और इसने सीपी ही पूछा था, तो 50 रुपए आंसर आ गया। 4 ही सीपी था तो 50 रुपए आंसर आ गया। फिर से समझो, 4 रुपए की चीज 5 में बेच रहा हूं क्योंकि 25% का मुनाफा था, तो अगर 4 रुपए की चीज 5 में बेच रहे हो आप, तो ये पहले वाला सिनेरियो था, ये था ओल्ड। नया सिनेरियो हो गया, 4 रुपए की ना मिलके वो चीज 3.2 की मिल रही है, 3.2 की मिल रही है। क्यों? 20% कम। तो या तो 20% कम करने, देखो दो तरीके के बच्चे हैं, 20% निकालेंगे माइनस करेंगे, दूसरा बच्चा सीधा उसको 80% बना देगा। तो आपने सीधा 80% बना दिया, 8 चौक 32, 3.2। अब आप 3.2 को 30% मुनाफे में बेच रहे हो, तो या तो मैं 30% निकाल के जोड़ूंगा, लेकिन दूसरे तरीके के बच्चे सीधा 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। तो इनके बीच की डिफरेंस कितना है? 0.84, जिसकी वैल्यू ये है। तो 4 सीपी था ओरिजिनली सीपी 4 था, वो निकालना। कैसा लगा? आगे ठीक है। अभी मैं आपको अगर चाहूं तो बहुत सारे क्वेश्चन में वो, मतलब जैसे अब देखो इसमें ऑप्शन नहीं लगेगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन लगा के दिखा सकता हूं, बहुत ज्यादा जादू दिखा सकता हूं पेपर में, लेकिन आपके वो कोई भी काम नहीं आएगी चीज। पेपर में यही चीजें काम आएगी जब पेपर देने बैठोगे ना। इस बार आप जो भी देख रहे हैं, मेरी शक्ल ना याद आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, 100% आपको क्वेश्चन दिखेंगे कि ये अच्छा, और यार शिट ये तो वही आ गया कराया था, ऐसी फीलिंग आएगी अगर आप पूरा एंड तक देखोगे। एक एक चीज बारीकी से, दोनों चीजें देखनी है, ये और जो लाइव वाली क्लासेस। एक आदमी ने एक टेबल को 12.5% मुनाफे बेचा और चेयर को 8.33% लॉस पे। मैं बता देता हूं कि परसेंटेज में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है और 8.33 का मतलब होता है 1/12, ऐसे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल उसे 25 रुपए का मुनाफा हो गया, फायदा हो गया। लेकिन यदि वो टेबल को 8.33 के लॉस पे और चेयर को 12.5% प्रॉफिट पे बेचता, तो ना तो फायदा होता ना लॉस होता। यानी यहां से क्वेश्चन पकड़ा जा सकता है। कैसे? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि टेबल का कॉस्ट प्राइस मान लो टी है, तो यदि टेबल का 1/12 कर दिया मैंने, लॉस, इसका मतलब होता है 1/12, और चेयर का 1/8 कर दिया मैंने, यानी कि टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो आप बोल रहे हो 3 और 2 के रेशियो में है। तो टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस, और टेबल का कॉस्ट पूछा है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है सीधा। बट प्रॉपर भी सॉल्व करके दिखा देंगे, हमने तो सीधा बोल दिया कि 3 का मल्टीपल है। क्या मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का? क्या मतलब है कि जो भी टेबल का सीपी है उसका 8.33% और जो भी चेयर है उसका 12.5%,
तो आपने बोला यार इसका मतलब 1/8 होता है, इसका मतलब 1/12 होता है, तो आपने बोल दिया 3 और 4, यानी कि आप बोल सकते हो टेबल 3 यूनिट है तो चेयर 2 यूनिट है, 2 से कट 4 से काटा था, तो ये मैंने किया। अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमें पूरा भी बताओ 360 कैसे है, तो भी बहुत आसान है। कैसे? आपने कह दिया कि भाई ये 25 रुपए कैसे बन रहे हैं, 25 रुपए, तो जो भी टेबल थी 3 यूनिट, 3x मान लो इसको, 3x और 3k और 2k, क्योंकि हो सकता है 3 के और भी तो हो सकते हैं, तो आपने बोला हाँ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो पूरा करना पड़ेगा 30। जो चीज 30 सेकंड में हो रही है वो 50 सेकंड में होगी, फिर 10-20 सेकंड बढ़ जाएंगे। तो 25 रुपए कैसे आ रहे हैं कि अगर टेबल का 12.5%, यानी कि टेबल का 1/8 और लॉस आ गया आपकी बारी, लॉस कि भाई चेयर का 1/12, यहां पे एक्स लिख दो, तो आपने बोलते ठीक है यार इसको भी अगर मैं देख लूं तो यहां पे 24 आ गया, 3 9x और यहां पे 4 5x, तो यहां पे 5x बराबर 5x, यहां पे 25, तो 5 से काट दो, 5 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120, और मेरे से 3x की वैल्यू पूछी थी तो 360। फिर से समझो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 25 रुपए कैसे बने। 25 रुपए का फायदा तब हो रहा है जब आप 3x पे इतना कर रहे हो, यानी कि 3x का 1/8 माइनस 2x का 1/12। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चल गया 5x/24 आ गया, जिसकी वैल्यू थी 25, इससे 5 आ गया, यानी x की वैल्यू 120 आ गई थी, 3x की वैल्यू पूछी थी, आंसर आ गया। तो प्रॉपर निकलना भी आपको आना चाहिए। सही है या नहीं? आगे चलते हैं, एक बार इसको रोक के देखो, ट्राई करो। एक व्यापारी है, वो 10% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, 3 आर्टिकल फ्री देता है 12 के साथ, और उसके बावजूद उसे 20% का मुनाफा हो जाता है। तो जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना बड़ा? अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, याद आया कुछ, कि एमपी बाय सीपी है, इस पे मैं डिस्काउंट वगैरह दे देता हूं तो एसपी बाय सीपी आ जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला मेरे को ये पूछा है डिस्काउंट कैसे दे रहे हो, डिस्काउंट देने का तरीका फिर से जान लो। 10% का डिस्काउंट देते हो तो क्या मैं इसको 90 बना देता हूं, 9/10। अब यहां पे देखो आप, सीपी और एसपी, अगर 3 आर्टिकल फ्री हैं 12 आर्टिकल के साथ, आप दुकानदार हो, आपकी जेब से कितने रुपए के पैसे जा रहे हैं? 15 आर्टिकल के। सीपी कितने? 15 आर्टिकल, 3 3 और 12 15, और पैसे कितने के मिल रहे हैं? 12 के। आपने बोला ठीक है। ओवरऑल एसपीसीपी का जब प्रॉफिट दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज 5 रुपए की 6 में 20% का मतलब क्या होता है कि सीपी अगर 5 है तो एसपी 6। सॉल्व हो गया। आपने बोल दिया ये कैसे? 2, यहां पे 3 3, और यहां पर कितना है 3, यहां पे कितना है 5, यानी कि जो 3 रुपए की सीपी और एमपी का रेशियो बता रहा हूं उस पर 5 रुपए की पर्ची चिपकी हुई है, यानी 2 रुपए एक्स्ट्रा, 2/3 का मतलब होता है 66.66% का मार्कअप है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल है। अब आप देखिए बात समझ में आई या नहीं आई आपको, कि भाई हमने डिस्काउंट भी दे दिया, फ्री देने का मतलब भी डिस्काउंट ही होता है। कैसे? कि आप दुकानदार हैं, आपने बोला कि 3/15 में आपको 3 फ्री हैं, तो एक तरीके से ये भी डिस्काउंट है। डिस्काउंट देना भी दुकानदार का नुकसान होता है, फ्री देना भी दुकानदार का नुकसान है, इसलिए उसकी जेब से ज्यादा जा रहा है, सीपी ज्यादा होता है और एसपी कम होता है, तो इसका मतलब उसके हिसाब से नुकसान है। क्या ये बात समझ में आई आपको? कैसा लगा? आगे चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025, बड़े ध्यान से सुनना है। एक शॉपकीपर ने मार्कअप इतना लगा दिया, कॉस्ट प्राइस निकालने को बोल रहा है, डिस्काउंट इतना है और फायदा इतना है। सेम सवाल लग रहा है आपको? थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज बदल गई लेकिन चीजें वही दे रखी है। जब हम छोटे थे तो हमें बोला जाता था कि जैसे अगर मेरे पास a + b = c है, तो आपको बोला जाता था अगर कोई भी 2 दे रखे तो तीसरा निकल जाएगा। तो आप फिर से देखिए, अगर MP बाय CP और डिस्काउंट बराबर SP बाय CP, तो आप ध्यान से देखिए, आपको MP दे रखा है 3930, CP निकालना है, ये बोल रहा है, ध्यान से देखो। ओके, और अगर डिस्काउंट दे रखा है 40% का, यानी मैं इसको 60 बना दूंगा, 3/5 बना दूंगा,
और जो ये रेशियो है ये भी दे रखा है कि प्रॉफिट कितना है, 5 रुपए की चीज पे 6 रुपए का प्रॉफिट है, ये भी दे रखा है। तो जब ये रेशियो भी दे रखा है, ये मुझे एक्चुअल में निकालना है। अगर मैं ये एक्चुअल कर रहा हूं तो एक्चुअल, अगर रेशियो लेता तो परसेंटेज वाला लेता तो परसेंटेज। तो आपने बोला ठीक है यार, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, जैसे ही मैं 2 से काटूंगा तो आपने बोल दिया 1965 तुरंत। कैसा लगा आपको? आपको क्लैरिटी मिल रही है कि हमने एक ही चीज से काफी चीजें उड़ा दी? क्या इस तरीके की चीजें हमने बार बार उड़ा दी? यही फर्क है बस, कि अगर मान लो हमारे पास 25 क्वेश्चन है तो मैं 25 क्वेश्चन के 25 मेथड भी बता सकता हूं। ठीक है, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई बढ़िया, कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक, अब हम एक और सवाल पढ़ते हैं कि एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने आर्टिकल को मार्क किया X रुपए पे, डिस्काउंट दे दिया आपकी बारी 60% का, और इतने का बेचा, लेकिन वेट भी लगाया। देखो इस तरीके के सवाल को भी वैसे कर देता हूं मैं। अब वेट तो नहीं चलता, अब तो वेट अब मतलब जैसे ज्यादातर लोग तो जीएसटी से पीड़ित हैं। ठीक है, बाहर अभी भी कई कंट्रीज में लगता है। ठीक है, जब आप सामान खरीदते हो बाहर से, तो जब वापस आते हो तो एयरपोर्ट पे आपको वो रिफंड भी हो जाता है। ठीक है, खैर आप ध्यान से समझना मेरी एक बात। आपने बोला कि X रुपए का मार्कअप है, डिस्काउंट दिया मैंने 60% का, तो उसको 40 बना दिया। 40 बनाने, यहां 3/5 मत लिख देना, जब डिस्काउंट 60 का होता है तो मैं उसको 40 बना देता हूं, 2/5 हो गया। अब लेकिन इस पे पैसे भी लगाए, मार्क भी करा, वेट भी लग गया, यानी कि 25% का मतलब ये है। तब जाके मैंने ये बेचा। अब यहां पे भी इसको मैं लिख दूंगा, वो कट जाएगा वैसे तो 444। अब आप बोल सकते हो सीपी इधर भी है, सीपी इधर भी। मैंने फिर से वही कर दिया कि एमपी बाय सीपी, यहां पे चीजें हुई, और एसपी बाय सीपी, ऐसे किया। तो आपने बोल दिया ठीक है ये कट गया, आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, 5 से 5 काट दो, यहां पर 2 कर दो, तो 8 कितनी आसानी से हो गया। लेकिन ये प्रैक्टिस मांगती है चीजें, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। मैं 100 क्वेश्चन इसी चीज से कराता हूं जब मैं क्लासेस लेता हूं, पेड बैचेस। ठीक है, ताकि बच्चों को और क्लैरिटी मिले। अभी आप एक दो से समझने की कोशिश करिए, पेपर में समय कम बचा है। ठीक है, हमने क्या किया है, मार्कअप पूछा था, मेरे को पता नहीं कितना है, सीपी था, चलो सीपी के बारे में बात नहीं है, दोनों कट ही गए। डिस्काउंट दे दिया, जब 40% बना रहा हूं, 60% का डिस्काउंट दे रहा हूं, वैट लगा रहा हूं, यानी कि चीजें एक्स्ट्रा। 25% का वैट मतलब मुझे, दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चीजें बढ़ रही है। ठीक है, फायदा हो रहा है उसको, दुकानदार को अगर वैट मिलेगा तो फायदा हो रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आधे लोग प्रॉफिट एंड लॉस पूरा समझ लेते हैं, और मैंने अगर उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जो ये चीजें करते हैं हम, ये खरीदार के हिसाब से करते हैं, शॉपकीपर के हिसाब से, तो बता नहीं पाएंगे। कभी ये सोचा ही नहीं कि ज्यादातर जैसे क्वेश्चन है ये दुकानदार के हिसाब से सॉल्व होते हैं, किसके हिसाब से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो 90% क्वेश्चन बने हुए ऐसे हैं जिसमें दुकानदार के हिसाब से सॉल्व करना है। क्या आप दुकानदार? अब देखो, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करिए इसको। एक आदमी ने इतने रुपए का बेचा, क्वेश्चन यहां से पकड़ने होते, कीवर्ड होते हैं, बेचा, यानी कि आपने बोल दिया कि इतने रुपए का बेचा। अगर इसको हम देख लें, एक व्यक्ति ने वस्तु को अंकित मूल्य के 2% छूट पर दे, तो पहले दी गई छूट, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है विक्रय मूल्य इतना। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब बेचा, इसमें हिंदी में तो सिंपल लिख दिया। ठीक है, अब D% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, और एक और डिस्काउंट दिया सेम रुपए का, मतलब कि आपको बोल रहा है कि बराबर राशि का डिस्काउंट दे रहा है, 2 डिस्काउंट दे रहा है। और अगर मार्क प्राइस इतना है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मार्क प्राइस में से मैं डिस्काउंट माइनस कर देता हूं, 2 डिस्काउंट है ऐसे मान लो, तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से एसपी पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताइए कि अगर मार्क प्राइस 1730 है, पहला डिस्काउंट कितना है? आपने बोला D% है इसका, एमपी पे देते हैं तो आपने बोल दिया 17.3D और जो रुपए है एक और डिस्काउंट भी इतने का है, तो आपका एसपी आ गया। एसपी कितना है? 346। आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर मैं इधर भेज दूं इसको 34.6D, और इसमें से ये माइनस कर दूं, लेट से मैंने इसको चाहो तो डबल डबल करके भी ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे 1730 माइनस 346, ये आ गया, पॉइंट हटा दिया 10, चलो कोई बात नहीं। तो आपने बोल दिया इसका डबल ही तो लिखा हुआ है, यानी कि यहां पे मान लो 10 है,
यहां पे आपने बोल दिया 2 है, यहां पे भी आपने बोल दिया 2 है, तो 8 पंजे 40, 8 इंटू यहां से अगर काट दिया 5, 5 40, तुरंत आंसर आ गया। तो आपने डी की वैल्यू पूछी 40। यहां पे बहुत लोग गलती करेंगे, जो मैंने एकदम से बता दिया, सिंपल तरीके से बता दिया, बहुत लोग गलती करेंगे। अभी सेम क्वेश्चन मैं एसएससी के लिए भी पढ़ा था, तो प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो उसमें भी मैंने इसी तरीके का सवाल कराया था एक उनको, आरआरबी जेई, वैल्यू वगैरह अलग थी, सिंपल। तो उसमें कुछ बच्चों का डाउट यही था कि नॉमिनल वैल्यू को लेके परेशान हो गए थे। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है जितने रुपए का डिस्काउंट है, आप ऐसे समझो, ये सीपी होता है, ये एमपी होता है, ये एसपी होता है। यहां से यहां पहुंच रहे हो तो इनके बीच का मतलब डिस्काउंट होता है। तो मैंने अगर एमपी में से डिस्काउंट जो भी वैल्यू है उसके 2 डिस्काउंट दे दिए तो एसपी आ गया। आपने बोला ठीक है, तो डिस्काउंट दे कितना रखा है, अगर पहली लाइन में पढ़ोगे ये रहा कि D% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, यानी D% ऑफ 1730। तो परसेंटेज का मतलब 2 जीरो आ गए, एक जीरो से एक जीरो, तो 17.3D आ गया। तो ऐसे निकला है ये। तो किसी किसी का डाउट हो सकता है, कुछ नालायक बच्चे भी होते हैं क्लास में, तो उनका डाउट है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको खींचा। आप अगर ऐसा सोचते हो कि किसी चीज में ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बढ़ा दिया करो, ठीक है। हर किसी का अलग लेवल होता है, क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, सबको लेके चलना है हमें। आगे करें आगे। शीला ने अपनी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा। मतलब अंकित मूल्य मतलब एमआरपी है 25% एक्स्ट्रा, वही 2000 रुपए कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया। 4 रुपए की चीज पे 5 रुपए का मार्कअप लगा दिया। वो चाहता है, शीला चाहती है कि उसको कितना मैक्सिमम, अधिकतम कितना बट्टा दे, डिस्काउंट दे, छूट दे, ताकि वस्तु बेचने पे उसे ना तो लाभ हो ना हानि। आप एक चीज बताइए, सीपी, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, सीपी एमपी, और आप चाह रहे हो कि इतने में ही बिक जाए क्योंकि ये सीपी और एसपी बराबर ही हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसके हिसाब से 4 रुपए की चीज 5 रुपए में अंकित कर रहा हूं मैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी, 1। तो आप कितने का डिस्काउंट दोगे, 1 का 5 पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, एमआरपी पे। तो आप ये सिली कर दोगे, जिसने ये किया है कमेंट्स में अपना नाम लिख दो कि हाँ सर मेरे से 25 हो गया था। अगर आपने एक बार अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली दुनिया के आगे कमेंट्स में कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, उससे फायदा क्या होता है, कभी दोबारा वो गलती नहीं होगी। आपको याद हो गया मैंने उनकी वीडियो पे कमेंट किया था, मेरे से इस क्वेश्चन में ये गलती हुई थी। टेक्निक है ये सब, लेकिन बच्चे सोचते हैं नहीं बेइज्जती हो जाएगी, उनको लग रहा होता है अरे यार ये कमेंट लड़कियां भी तो देखती हैं, पता नहीं वहां से उड़ती भी आ जाएगी इनके पास फुर्र से परी बन के। ऐसा नहीं होता भाई, आप कुछ बनेंगे, अचीव करेंगे, आपको बहुत से लोग अप्रोच करेंगे, कुछ बनो। शुरू में ही आप लोग सोचने लग जाते हो कि अभी कुछ बने है नहीं अपना, फिर वो बाद में दुख होता है, ठीक है। डेविड ने 172 चेयर फायदे में बेची, सेलिंग प्राइस ऑफ 86 चेयर। बहुत ही सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, फिर से देखो कि डेविड ने 172 कुर्सियां बेची, 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। हमें पता है लाभ का मतलब क्या होता है भाई, एसपी में से सीपी माइनस हो जाता है। आपने बोला प्रॉफिट दे कितना रखा है, 86 एसपी के बराबर, और बेच कितने रहे हो, 172 एसपी माइनस 172 सीपी। ये 1 2 2 ऐसे कर दिया आपने। तो आपने बोल दिया यार एसपी बराबर 2 सीपी, यानी एसपी और सीपी का रेशियो 2 और 1 है। तो अगर कोई चीज 2 और 1 है, तो मैंने बोला था अगर आपकी मिलीमीटर 1 है और बाद में 2 हो गई तो 100% से बढ़ गई, 200% नहीं आएगा आंसर। बड़ी कितने से पूछा इसने कि प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए की चीज 2 में बेची तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का, 1/1 100%। हम एक ही लाइन में लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, बट रेशियो काट के, जैसे आपने बोला 86 172 काटा 1 और 2, तो आप बोल सकते थे इसको भी कि भाई अगर मैं देख रहा हूं 1 रुपए की चीज पे 1 रुपए का मुनाफा, बट इसमें क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए मैंने एक लाइन लिख के एक्सप्लेन कर दिया। कितनी देर लगी मुझे, अगर मैं इस क्वेश्चन में 5 सेकंड बचा के भी बता दूंगा और आपको समझ ना आए तो उसका कोई यूज है, कोई यूज नहीं है। आगे से इस तरीके से सवाल कर दोगे कि प्रॉफिट एसपी माइनस सी। आगे चलते हैं। विकास ने एक पुरानी बाइक 30,000 की खरीदी
5,000 रुपए रिपेयर में भी करे और 4200 रुपए की बेच दी, तो मुनाफा कितना? यार ये तो बहुत ही आसान हो गया। आप बोल रहे हो कि कोई चीज बेची कितनी? 42 के, 30 का मतलब के, और थी कितनी? 30 और 5 35। तो आपने बोल दिया यार ये तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे? आपने बोला 7 से अगर मैं काट देता हूं 5 और 6, यानी 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी, 1/5 का मुनाफा 20%। तो ये तो छोड़ देना चाहिए था, ये ऐसे फिलर के तौर पे सवाल है, ये शुरुआत में भी दे सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये आपको रिलैक्स कर देता है कि भाई अगर हमारे पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे तो ये होगा। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, पॉज करो, चैलेंज है। एक्स ने कार खरीदी इतने की, वाई को बेची 5% प्रॉफिट पे, वाई ने दोबारा 2% लॉस पे एक्स को बेच दी, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा एक्स को? आपने बोला कि होना तो चाहिए था एक्स को 5% का प्रॉफिट, बट 5 इंटू 2/100 सक्सेसिव लगा दिया, तो आप बोल रहे हो 2.99 हो गया। होना चाहिए था, आप ध्यान से समझो, होना चाहिए था 5% का प्रॉफिट। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या कर रहा हूं, पहले एक बार सॉल्व कर लेता हूं। 2.9 यानी कि मेरा आंसर आ गया 5 माइनस 2.9, यानी ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 2.1 का, तो 2.1% ऑफ इतना, ठीक है। तो आपने बोल दिया पॉइंट हटा दो और 3 0 से 3 0, जीरो तो आएगा ही आएगा, 15 जीरो तो आएगा, 15 15 एकम 15 15 तो नहीं 30, ये आ रहा है। अब ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? अब ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, रियल वैल्यू से भी बताऊंगा और वैसे भी बताऊंगा। देखो एक तो ये सिंपल तरीका है, एक है आम जिंदगी, फिर हम मेंटोस जिंदगी बताएंगे। आम जिंदगी कहती है कि हमने 1.5 लाख रुपए का सामान, 5% प्रॉफिट हो गया, मतलब आप कह रहे हो इसका 5% निकाला तो इसको ये कर दिया 10%, इतना 7500, मतलब कि आप ये कह रहे हो 157,500 का खरीद लिया। एक्स के पास अब इतने रुपए हैं लेकिन सामान नहीं है, और वाई ने कितने में खरीदा? इतने में ही। भाई एक्स ने इतने का लिया था लेकिन 5% मुनाफे बेच दिया, तो अब एक्स के पास कार नहीं है, यहां पे एक्स के पास इतने रुपए हैं और वाई के पास कार है। समझ लें इस चीज को, वाई के पास कार है, अब वाई ने इतने की ली तो वाई 2% लॉस पे बेच रहा है, यानी वाई को भी ये चीज इतने की थी, तो वाई ने जब इसको दोबारा बेची तो कितने की बेची? ध्यान से देखना कि 157,500 के 98%, यानी 2% इसमें से माइनस कर दो कि इसके 2%, 2% कैसे करूंगा? 1575 1% है, 1575 दूसरा परसेंट है, तो आपने बोल दिया 0 और 5 और 3150, आपने बोला 3150, इतने पे बेच दी। तो आपके हिसाब से अब इसके पास इतने थे लेकिन इसको इतने देने पड़ेंगे, समझो, यानी मैंने बोल दिया, फिर से समझना, एक्स के हिसाब से एक्स के पास इतने थे, वाई के पास कार थी, लेकिन फिर से अब इतने में से इतने दे दिए, यानी कि मैंने 15750 में से इतने दे दिए, 15700 माइनस 3150, नेगेटिव से नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि मेरे पास इतने रुपए बचे और कार बची, तो एक्स के पास अब कार भी आ गई और ये आ गया। एक तो ये तरीका है जिसमें परसेंटेज का कोई इस्तेमाल नहीं किया, रियल वैल्यू पे काम किया। फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, एक्स के पास पहले कार थी लेकिन फिर वाई पे कार आ गई और एक्स पे पैसे आ गए, अब वाई ने कार को इतने की बेचा, तो अब कौन देगा? एक्स देगा, तो एक्स ने इतने में से इतने दे दिए, तो बचे कितने? ये, लेकिन कार मिल गई, तो इसको पैसों में मुनाफा इतना हो गया। मस्त है। अब फिर से समझो, एक और तरीका हो सकता है कि आप कह रहे हो 5% का प्रॉफिट है, एक्स को 5% का प्रॉफिट होना चाहिए था बस शुरू में, लेकिन उसने जब दोबारा खरीदी तो एक तरीके से लॉस पे खरीदी, तो 5 सक्सेसिव कर रहे हो एक्स वाई वाला, तो 5 इंटू 2/100 ओवरऑल परसेंटेज में निकाल रहा हूं, तो आप बोल रहे हो 2.9, यानी कि 5 होना चाहिए था लेकिन 2.9 उसको देना पड़ा, तो अब 5 में से 2.9 दे दिया तो 2.1 बचा, तो ओवरऑल उसके पास कार भी बची और 2.1% भी बचा। क्लियर है बात? सॉल्व। 2.1% मतलब है इतना। आपका बेस्ट क्वेश्चन 25 में से कौन सा था? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे 24वां सबसे बेस्ट लगा, इसमें धप्पा हो सकता है बच्चों को।
कई लोग जल्दबाजी में गलती क्या करेंगे बता दूं, 2.9% निकाल देंगे इतने का और आंसर मार्क कर देंगे, कुछ और आंसर आएगा। 2.9 15 का करोगे तो कुछ और आएगा, ऑप्शन में होगा भी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मार्क कर देंगे, इसीलिए हो जाएगी। आगे चलते ओके। एनटीपीसी 2016 का सवाल है। कॉस्ट प्राइस 5 किलो गेहूं का और 10 किलो दाल का 70 और 80 है। गेहूं को बेचा 10% प्रॉफिट पे और दाल को बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं है। 5 किलो 70 के हिसाब से और 10% प्रॉफिट पे बेच दिया और 10 किलो 80 के हिसाब से 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। पॉइंट हटा दिया, ये कट गया, पॉइंट हटा दिया, ये कट गया, तो ये आ गया 960। और अगर यहां पे करोगे 35 और 11 से मल्टीप्लाई तो 5 8 और 3, तो लास्ट में 5 आ रहा है और ठीक है यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 3 4 सॉल्ट, ऐसे निकाल दो बस। क्या था कि आपने बोला कि ये सीपी है, किसी चीज को 10% प्रॉफिट में बेचूंगा तो 110% बना दिया, एसपी हो गई। ये सीपी है, इसको इतने में बेचा, टोटल सीपी 20% प्रॉफिट, तो इतना मैंने एक लाइन में कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई, मजा आया? क्या आपको ये क्वेश्चन बढ़िया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था अगर देखा जाए। इसमें भी सीखने वाला प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ये आसान था, इसको चाहो तो स्किप रिवाइज नहीं करोगे, इसको भी चाहो तो रिवाइज मत करना। ये रिवाइज करने वाला क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, ये भी समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। ये फिर से आसान है, इसको आप तुरंत कर सकते थे, बट इसको भी रिवाइज कर लेना। इसमें भी कैलकुलेशन कर देते हैं लोग, रिवाइज कर लेना। ये वाला तो लैंग्वेज बेस्ड है, भाषा इसकी बहुत बढ़िया है। इसमें आप लैंग्वेज कैलकुलेशन में कैसे बच सकते हैं, डिजिट सम से एक काम की चीज है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको मेथड फायदा कर जाएगा, तो इसको भी रिवाइज कर लेना। आसान है, आसान है, इसको इसमें ये भी आप चाहो तो कर लो वरना छोड़ देना। तो ये कुछ चीजें थी, इसका तो पता ही रहता है बच्चों को, ये भी पता रहता है। बाकी हो सके तो जिस जिसको जो जो दिक्कत है कमेंट सेक्शन में वो एक्सेप्ट करो, ताकि दोबारा से वो गलती ना हो आपसे। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।